गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ विश्वनाथ और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो टुडेस टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जब आपके ट्रांसफार्मर से रेटेड करंट फ्लो होती है तो उसको हम बिना ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे रन किए उसमें से रेटेड करंट फ्लो करवाएंगे, और जो लॉसेस हैं, जो आपकी कॉपर लॉसेस हैं, जब वो रेटेड करंट फ्लो होगी थ्रू आउट द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम तो पहला चीज़ तो ये है कि ट्रांसफार्मर में जो वेरिएबल लॉसेस हैं उसे हम फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। To perform this test on a single phase transformer, we have to consider some of the objectives which we find throughout the test. तो वो objectives क्या हैं? पहला ये कि हम to find out the variable losses. ठीक है। हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो वेरिएबल लॉसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस। फिर सेकेंड जो है आपका वो है कि टू फाइंड आउट द सीरीज रेजिस्टेंसेस which will be referred, okay, which will be referred and on the winding. ठीक है। तो हम क्या करते हैं, series resistances of a transformer referred on winding of transformer. तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है टू फाइंड आउट द परसेंटेज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। फाइंड आउट परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड percentage impedance of ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो ये जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी, इन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपकी सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस है, सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस या फिर सीरीज ब्रांच, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ओमिक लॉसेस है। क्या है ये सीरीज ब्रांच ओमिक लॉसेस रिफर्ड ऑन वाइंडिंग, ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस इज नथिंग बट द R01, X01, R02, X02. We will find these parameters. These are the ohmic parameters which will be either referred from the from primary side or secondary side. Okay. Now let us draw the arrangement, the diagram, circuit diagram you can say. In this
So this is the transformer. In this transformer we are performing the short circuit test. Okay, here it is the supply voltage, okay, at a frequency f. Here it is the wattmeter. We are connecting in series an ammeter and parallelly connecting a voltmeter to measure the supply voltage. Okay, this is the circuit arrangement for a single phase transformer to perform the short circuit test. Here it is high voltage winding and it is low voltage winding. We are short circuiting the low voltage side and performing the short circuit test on the high voltage winding. So there are some reasons why we are performing the short circuit test on high voltage winding side. Okay, we will see further. Now in the short circuit test we apply the 5 to 7 or 5 to 8% of the rated voltage to get the rated current to flow the rated current through the both windings of a transformer. So in this test we perform this test to find to flow the rated current through the windings. So what actually happening here? We are performing low high voltage winding. So what will happen? We start supplying power from zero initially, and then after we increasing the voltage slowly until and unless we increase the voltage. If the current is flowing is what? Rated current. Until and unless the current is reaches the rated current, we supply the voltage. ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट में हम पावर का कोई मतलब आपको क्या है फुल लोड कॉपर लॉस, जो आपकी जो कॉपर लॉसेस हैं उसको मेजर करने के लिए क्या है, आपको ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे रन करना पड़ेगा. फुल लोड पे रन करने के लिए क्या होगा, पावर का लॉस होता है. तो उस पावर लॉस को बचा के हमको जो कॉपर लॉसेस हैं फुल करंट रेटेड करंट फ्लो होने से उसको फाइंड आउट करने के लिए ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है. तो जब इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे हम कम वोल्टेज देने पे ही हमको क्या होता है, रेटेड करंट फ्लो होती है थ्रू आउट द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका पावर लॉस नहीं होता है, पावर लॉस होने से बच जाता है. ये इसके लिए क्या है, एक एडवांटेज. फिर इसके बाद तो जो रेटेड करंट होता है आपके एचवी साइड में, एचवी साइड है, हाई वोल्टेज है, तो क्या होगा, करंट जाहिर सी बात है कम होगा. तो कम करंट फ्लो होगा तो हमको क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करना है. तो हाई वोल्टेज साइड आपका कन्वीनियंट रहेगा इस टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए. हाँ, अब आपके मन में डाउट आएगा, देयर विल बी अ डाउट दैट व्हाई वी आर परफॉर्मिंग ऑन एचवी वाइंडिंग. सो एचवी वाइंडिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स में क्या होगा, करंट कम होगा. ठीक है, कम करंट फ्लो होगा, इट मीन्स आपका जो रेटेड करंट है वो कहाँ फ्लो होगा, जो वोल्टेज वाइंडिंग्स है. ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये कन्वीनियंट हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं. ऐसा करने से क्या फायदा होता है कि हम हमारे पास जो नॉमिनल मीटर्स हैं, जो कम रेंज के मीटर्स हैं, जो लो रेंज के मीटर्स हैं, वो कैपेबल हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जब आप परफॉर्म करते हो हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड. So in this case we are seeing two cases, that one is steady short circuit current, steady short
circuit current, and the second one is rated short circuit current. Throughout the short circuit test, we will go through these two currents. Actually, steady short circuit current is the current which flows through the transformer winding throughout the short circuit condition when we apply a rated सब वोल्टेज. जब मैं एक ट्रांसफार्मर को ये जो सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ, क्या होता है कि इनिशियली मैं जीरो से ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाता हूँ और मैं ये चेक करता हूँ कि आपकी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स है उसमें क्या हो, आपकी रेटेड करंट फ्लो होने तक मैं देखता जाता हूँ, चेक करता हूँ. ठीक है. अब इस समय अगर मैं ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज देता हूँ तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट होगा. ठीक है. अब अगर मैं इस स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट के बदले अगर मैं क्या करता हूँ, इस वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूँ और ये देखता हूँ कि आपके जो वाइंडिंग्स हैं, मतलब मैं इस रेटेड वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर की जो रेटेड वोल्टेज है उससे मैं कम वोल्टेज देता हूँ, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट. तो इसका मतलब ये है कि आपका ISC is the short circuit current which is indicated by this ammeter. The reading of the ammeter is nothing but the ISC. ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये क्या है आपका ISC, ये होगा स्टडी केस में, स्टडी स्टेट के केस में जो शॉर्ट सर्किट करंट है दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन ISC रेटेड. ओके. जब आपका शॉर्ट सर्किट करंट स्टडी स्टेट की कंडीशन में जो फ्लो हो रहा है वो डेफिनेटली वो मच ग्रेटर देन होगा आपके शॉर्ट सर्किट करंट से, जब आपका क्या होगा, आपका रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट से. ठीक है. तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ देखिए, हम यहाँ जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया था तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी, V0 थी. अमीटर की रीडिंग क्या थी, I0 थी. वाट मीटर की रीडिंग W0 थी. सिमिलरली यहाँ अमीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी ISC शॉर्ट सर्किट करंट, और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, VSC, दैट इज नथिंग बट द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज. और आपका वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा, WSC, that is nothing but the power loss in the transformer throughout the short circuit test. ठीक है. अब इसके अलावा हम जानते हैं कि जो हमारा VSC जो होता है वो अराउंड 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड वोल्टेज होता है. इससे ज़्यादा वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ बहुत कम वोल्टेज देने पे ही आपको क्या मिलता है, यहाँ दोनों वाइंडिंग्स में हमको क्या मिलती है, रेटेड करंट मिल जाता है. ठीक है. तो इसकी वजह से हम बहुत ही कम वोल्टेज देते हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि ये रीडिंग्स हमारी आ गई. ठीक है. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस. ठीक है. अब ये वेरिएबल लॉसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर. तो जो आपका करंट है यहाँ आपके ट्रांसफार्मर वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है बिकॉज इट इज variable because it is depending upon the voltage and frequency which are the variable quantities for a transformer. और चूंकि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ करंट इन अ ट्रांसफार्मर, इसीलिए ये क्या होता है, ये लॉस भी आपकी वेरिएबल होती है बिकॉज ये जो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग जो है कॉपर का बना होता है जिसमें से ये आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये जो करंट है ये वेरिएबल है और इस करंट की वजह से जो लॉस होगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा. बिकॉज जो वेरिएबल लॉसेस हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I/R. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट.
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तब तक उनको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट कि आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम एक अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वाट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी टर्मिनल्स हैं लो वोल्टेज साइड, वो किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। फिर बात ये आती है कि इसे हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही करते हैं, क्यों करते हैं उसके भी हमने रीजंस देखे, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।